आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जीआई टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। जीआई टैग की लीगल बैकिंग को देखेंगे, जम्मू कश्मीर में जितने भी इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स हैं उनको देखेंगे, प्लस इंडिया में जो रीसेंट जीआई टैग अनाउंसमेंट हुई हैं उनको भी देखेंगे। तो पहले जीआई टैग होता क्या है वो समझना जरूरी है। जीआई स्टैंड फॉर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं, अ साइन यूज्ड ऑन अ प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोजेस क्वालिटीज दैट आर ड्यू टू दैट ओरिजिन। कहने का मतलब यह है कि ये एक साइन है जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर होता है। वो प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, जिसकी कुछ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन होगी। मतलब वो किसी रीजन के साथ एसोसिएटेड होगा। ज्योग्राफी स्टैंड्स फॉर किसी रीजन के साथ एसोसिएटेड होगा और उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी जो उसी ही रीजन के साथ एसोसिएटेड होंगी। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, सेफ्रॉन क्या होता है? केसर। सेफ्रॉन इंडिया में बहुत जगह पे पाया जाता होगा, बट एक सेफ्रॉन है जिसे कहते हैं कश्मीरी सेफ्रॉन। इसको जीआई टैग मिला है। इसका मतलब क्या है कि जो कश्मीर में सेफ्रॉन पाया जाता है, इसकी एक पर्टिकुलर क्वालिटी का ये जो सेफ्रॉन है, ये सिर्फ कश्मीर में ही पाया जाता है। ये कश्मीर की ज्योग्राफी के साथ एसोसिएटेड है, इसीलिए कश्मीर सेफ्रॉन को क्या दिया गया है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। अब अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जाता है तो इससे क्या फायदा होता है? पहली बात, इससे उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि जीआई टैक्स देने से ना कि इंडिया लेवल में, वर्ल्ड लेवल में उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी होती है और उस प्रोडक्ट को क्या मिलता है? एक बूस्ट मिलता है उसके एक्सपोर्ट में। सेकंड, कल्टीवेटर को बेनिफिट होता है। मतलब चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, जो बनाने वाला है, आर्टिस्ट है, या अगर हम बात करें कि कोई कल्टीवेटर है, जैसे कोई बासमती राइस उगाने वाला है, उन सबको भी क्या मिलता है? उनको भी बेनिफिट होता है। थर्ड थिंग इज दैट ट्रांसपेरेंसी आती है। अब जैसे कश्मीरी सेफ्रॉन है, अब वर्ल्ड में कश्मीरी सेफ्रॉन फेमस है, बट अगर सपोज करो कोई और किसी जगह का सेफ्रॉन है, उसको भी कश्मीरी सेफ्रॉन नाम से लोग बेचना शुरू कर दें, अगर ऐसा करेंगे, अगर उसको जीआई टैग नहीं मिला है तो उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। बट एक बार अगर कश्मीरी सेफ्रॉन को जीआई टैग मिल गया है, अब कोई और किसी भी इंडिया की स्टेट में अगर सेफ्रॉन होता है, वो उसको कश्मीरी सेफ्रॉन के टैग से नहीं बेच सकते, नहीं तो उन पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स के फायदे होते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल में जीआई टैग्स का ये जो इनिशिएशन है जीआई टैग होने का, ये कहां से स्टार्ट हुआ? तो देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन। एक पेरिस में कन्वेंशन हुई थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कन्वेंशन होती है पेरिस में। इसमें क्या किया जाता है कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जो जीआईज हैं, इसको एक कंपोनेंट माना जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब, कहने का मतलब है कि पेरिस में एक कन्वेंशन होती है। वो कन्वेंशन किसके रिलेटेड थी? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के रिलेटेड थी। उसमें क्या किया जाता है कि जीआई टैग्स को एक कंपोनेंट माना जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। मतलब जीआई टैग भी एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आएंगे। अब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? देखो, प्रॉपर्टी राइट्स मतलब किसी की राइट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, बट यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी की बात हो रही है? इंटेलेक्चुअल। जैसे मेरा घर है ना, वो मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा राइट है, ठीक है? अब एक होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल पे आपका राइट है। इंटेलेक्चुअल कहने का मतलब है कि आपकी जो माइंड की क्रिएशन है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई ड्रग बनाते हो, ठीक है, कोई मेडिसिन बनाते हो, वो मेडिसिन आपने बनाई है, इसका मतलब है कि वो आपके दिमाग की पावर के थ्रू बनी हुई है। इसका मतलब वो आपको उस पर हक है कि वो मेडिसिन कोई और इंसान नहीं बेच सकता। जैसे मेडिसिन के लिए आपने सुना होगा ना, पेटेंट होते हैं, पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं। पेटेंट का आपने नाम सुना होगा कि अगर कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है, उस कंपनी को 10-20 साल का पेटेंट मिल जाता है कि 10-20 साल के लिए सिर्फ वही कंपनी उस प्रोडक्ट को बेचेगी। इसी तरह आपकी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको भी एक राइट कंसीडर किया गया है, उसको हर कोई यूज नहीं कर सकता। अगर ऐसे आपकी प्रॉपर्टी को सब यूज करना शुरू हो जाए तो फिर आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपकी तो सालों की मेहनत है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यही पेरिस कन्वेंशन जो प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में थी, इसने जीआई टैग को भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का पार्ट माना है, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट हुआ था ट्रिप्स में, ठीक है? एग्रीमेंट किस पे था? ट्रिप्स में। ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो मतलब ट्रेड रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वो सारी चीजें जिनके थ्रू ट्रेड होता है, जिन चीजों का ट्रेड होता है, वो भी जीआई को गवर्न करता है। मतलब जीआई की गवर्निंग बॉडी अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वो डब्ल्यूटीओ के अंडर जो ट्रिप्स है वही गवर्न करता है जीआई टैग को। तो ये वर्ल्ड लेवल में हमने जीआई टैग का देखा। मतलब यहां से आपको एक चीज समझ आई होगी, जो ज्योग्राफिकल इंटेलेक्चुअल है ना, वो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है किसी एक रीजन की। जैसे कश्मीर का सेफ्रॉन है, तो वो कश्मीर के लोग उसको उगाते हैं, वो उस रीजन की, कश्मीर रीजन की एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पार्ट है, आपने ऐसे समझना।
अब इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो जीआई है वो कहां से लीगल बैकिंग लेता है, तो इंडिया में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है उसकी लीगल बैकिंग होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट। तो एक एक्ट आया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड एक्ट, जिसका पूरा नाम था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में। तो इस एक्ट के थ्रू एक लीगल बाइंडिंग दी गई है किसको, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, और ये फोर्स में कब आया था, सितंबर 2003 में, आपने ये याद रखना है, ठीक है। यही गवर्न करती है इंडिया में जीआई को। इंडिया में पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग की टी को। तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो दार्जिलिंग की, देखो चाय हिंदुस्तान में हर जगह पे होती है, बहुत सी जगहों पे होती है, बट जो दार्जिलिंग की टी है ना उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला गया है। दार्जिलिंग कहां पर है, वेस्ट बंगाल पे, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में। देखो इंडिया में ना ओवरऑल 430 प्लस जीआई टैग्स जो हैं दे चुके गए हैं, ठीक है। तो 430 प्लस चीजों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है, बट हमें सारे नहीं कवर करने, जो रिसेंट न्यूज में होते हैं प्लस जम्मू कश्मीर के जितने भी हैं उन सबको हम आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो किन किन चीजों को जीआई टैग मिल चुका है, देखो सबसे पहले कश्मीर पश्मीना, पश्मीना जो है उसको मिला है, जिसके शॉल वगैरह बनते हैं। देन कश्मीर सुजानी, कनीज शॉल, कश्मीर पेपर मैकी, कश्मीर वॉलनट वुड कार्विंग, खत्म बंद, कश्मीर हंड नॉटेड कारपेट, कश्मीर सेफ्रॉन जिसकी हम बात कर रहे थे, बसोली पेंटिंग और बासमती राइस। तो रिसेंटली बसोली पेंटिंग को दिया गया है ना जीआई टैग। तो बसोली पेंटिंग देखो यहां पर ये सारे जो ऊपर वाले हैं ये सारे कश्मीर डिवीजन के, बट अभी जब न्यूज में ये जीआई टैग मिला ना बसोली पेंटिंग है, तो एक चीज बोली जा रही थी कि फर्स्ट एवर जीआई टैग फ्रॉम जम्मू डिवीजन। तो जम्मू डिवीजन से पहला जीआई टैग मिला है बसोली पेंटिंग को। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा था, जबकि बासमती राइस भी तो कहाँ के, आरएसपुरा के। आरएसपुरा कहां पर आता है, जम्मू डिवीजन में। इसका रीजन ये था कि जो बासमती राइस है ना, जब इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था एग्रीकल्चर की फील्ड में, इनको सिर्फ अकेले बासमती राइस ऑफ आरएसपुरा को नहीं दिया गया था। इसमें क्या थे, बासमती राइस ऑफ आरएसपुरा और जैसे पंजाब के बासमती राइस हो गए, हरियाणा के बासमती राइस हो गए, इनको मिलके एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। बट बसोली पेंटिंग जो जम्मू डिवीजन में है उसको ही इकलौता जो है वो जीआई टैग मतलब अकेले दिया गया है। दैट्स वाई इसको कहा जा रहा है कि फर्स्ट एवर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम जम्मू डिवीजन। और जम्मू डिवीजन में अगर हम बात करें बसोली पेंटिंग और बासमती राइस, यही दो अभी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, बट नाम बहुत सारे भेजे गए थे जम्मू डिवीजन के। अभी मिला बसोली पेंटिंग को है, इसके बाद उनको भी मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। उनमें कौन कौन से नाम हैं जो भेजे गए हैं जीआई टैग्स के लिए, वो भी आप ध्यान से याद रखना। देखो मैं बता देता हूं, एक तो चिकरी वुड क्राफ्ट है, चिकरी वुड क्राफ्ट है, ये कहाँ का है, रजौरी डिस्ट्रिक्ट का, आपने याद रखना है। भद्रवाह के राजमा, राजमा भद्रवाह डोडा के, वो भी फेमस है आपको पता है, तो उनको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए भेजा गया है, जीआई टैग के लिए। कलाड़ी जो है उधमपुर की, तो कलाड़ी जो है उधमपुर की, देखो अब यहाँ पर खाने वाली चीजों की बातें हो रही हैं तो आपके मुंह में पानी जरूर आ रहा होगा। तो राजमा की बात है, कलाड़ी की बात है, कलाड़ी उधमपुर की। राजमा की बात करें तो भद्रवाह के राजमा है। अनारदाना, देखो सारे वो प्रोडक्ट हैं जिनसे बहुत अच्छा खाना बनता है, तो अनारदाना की बात करें, रामबन के अनारदाना। गुच्ची मशरूम जो है डोडा का, गुच्ची मशरूम जो है डोडा का, ये सारे जो नाम है इन सबको भी जीआई टैग के लिए भेजा गया और बहुत जल्दी इनको भी मिल जाएगा, चांसेस बहुत हाई है। बट अभी किसको मिला है, मोस्ट रिसेंट बसोली पेंटिंग को मिला है, कठुआ की। तो आपको ये चीज याद रखनी, ठीक है। अब ये जो जितने भी जीआई टैग जम्मू कश्मीर के हैं ना, ये सारे जीआई टैग्स जो मिले गए हैं, ये सारे मिले गए हैं किसकी फील्ड में, हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में। चाहे वो वॉलनट कार्विंग हो गया, खत्म बंद हो गया, कश्मीर सैफरॉन हो गया, बसोली पेंटिंग हो गई, ये सारे मतलब मैक्सिमम किस में आते हैं, ये सारे हैंडीक्राफ्ट में आते हैं। पर जो बासमती राइस है वो एग्रीकल्चर फील्ड में आते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब क्विक डाइजेस्ट में हमने डाला है कि जो भी रिसेंट इंडिया में अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स मिले हैं उनको भी आज हम कवर कर देते हैं। तो रिसेंट मिला है एक गोंड आर्ट, जो गोंड ट्राइब के साथ एसोसिएटेड है मध्य प्रदेश का, उसको जो है जीआई टैग मिला है। फिर दो राइस हैं जिनको मिला है, एक तो नगरी दुबराज राइस छत्तीसगढ़ के और एक मिर्चा राइस बिहार के, इनको भी रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। बनारसी पान जो है यूपी का, बनारसी पान यूपी का, इसको भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब हमारी जो साथ यूटी है लद्दाख, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। लद्दाख में पहला एक जीआई टैग अभी फर्स्ट हैंडीक्राफ्ट जो है लद्दाख में जीआई टैग दिया गया है, वो क्या है, लद्दाखी वुड कार्विंग को। तो लद्दाख वुड कार्विंग जो है वो पहली हैंडीक्राफ्ट बना है लद्दाख का, जिसको क्या मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो ये फर्स्ट बना है प्रोडक्ट, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह बसोली पेंटिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप आज का आपको ये शॉर्ट लेक्चर था, मुझे लगा कि जीआई टैग्स के बारे में आपको बताना चाहिए, इसकी लीगल बैकिंग आपको पता होनी चाहिए और जीआई टैग बेसिकली होता क्या है, इसलिए मैंने आज का ये लेक्चर आपके लिए बनाया है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्ले में भी जाएं
देखो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जनरल साइंस की भी सीरीज चल रही है, तो बहुत सारी सीरीज आपके पढ़ने के लिए चल रही है। तो आप उनको एक्सेस करें और अपने एग्जाम, जो भी आप एग्जाम देख रहे हो उसको, उसमें आप एग्जाम को क्रैक करें और एक्सेल करें, यही हमारी भी इच्छा है। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करें, पीडीएफ वहीं शेयर होगी, प्लस डेली क्विज भी होते हैं वहां पर। द हिंदू न्यूज़पेपर भी हम शेयर करते हैं पढ़ने के लिए आपको, और डिस्कशन ग्रुप पे आप कुछ क्वेश्चन भी, अपने डाउट्स भी वहां पर क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।